नमस्कार साथियों इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं वृत्त। तो वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं? तो वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल। वृत्त का केंद्र, वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसके बाद आता है त्रिज्या। क्या भाई? त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र और परिधि, वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद आता है जीवा। जीवा किसे कहते हैं हम? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। और एक वृत्त में अनेक जीवाएं हो सकती हैं, चाहे जिस दो बिंदु को पकड़े और बना दें, सभी क्या हो जाएंगी? वृत्त की जीवाएं। तो एक वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक जीवाएं हो सकती हैं। कितनी जीवाएं हो सकती हैं? अनेक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यास। क्या पढ़ेंगे भाई? व्यास। डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? व्यास। METER, मीटर। डाया, DIAMETER, डायमीटर, व्यास। सबसे बड़ी जीवा। क्या भाई? सबसे बड़ी जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। एक व्यास में दो त्रिज्याएं हो सकती हैं। मान लीजिए ये क्या है? वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। एक वृत्त में दो त्रिज्याएं हो सकती हैं। देखो, त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या। एक त्रिज्या इधर, एक त्रिज्या इधर। तो एक व्यास में कितनी त्रिज्याएं? दो त्रिज्याएं। अर्थात D बराबर होता है 2R। एक डायमीटर बराबर 2 गुणे रेडियस ना, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। या हम कह दें R बराबर D/2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है या व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। और D बराबर क्या होता है? 2R। D बराबर होता है 2R। तो 2R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? D। तो इसका एक और फार्मूला बन गया पाई D। वृत्त की परिधि बराबर पाई D। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं प्रश्नावली 12A। प्रश्नावली 12A का पहला सवाल। 12A का पहला सवाल। चलिए हम लोग देखते हैं भाई सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 क्या है भाई? सवाल नंबर 1 आपका है, देखो, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। कहने का मतलब दो वृत्त दिया गया है। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों से, अर्थात इन दोनों को मिलाकर एक नया वृत्त बनाया गया है। बड़ा वृत्त बनेगा भाई। दो छोटे वृत्त को मिलाएंगे तो एक नया वृत्त बनेगा। तो नए वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर हो, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या किसकी? जो इन दोनों के योग से मिलकर बने, जिसका क्षेत्रफल हो, उसी क्षेत्रफल के वृत्त की त्रिज्या, उसी क्षेत्रफल के वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो कैसे लगेगा भाई? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वहीं से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई? क्षेत्रफल बराबर होगा पाई R1 स्क्वायर। तो पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई R1 का मान है क्या? 8 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा। तो 8 अठाई 64 पाई। कितना हो गया भाई? 64 पाई। चलिए दूसरे की निकालते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर है 6 सेंटीमीटर। कितना है भाई? 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर पाई R2 स्क्वायर।
तो पाई R2 का मान है 6 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा, तो 6 छक 36 पाई। अच्छा, इस क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर की घात 2। अब इन दोनों को मिलाकर एक नया वृत्त बनेगा, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई? इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। 64 पाई प्लस 36 पाई, तो क्या है भाई? पाई R स्क्वायर बराबर 64 36 जोड़ेंगे 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 10, और इसके बाद पाई, देखो बराबर के दोनों तरफ पाई है तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, अर्थात R स्क्वायर बराबर क्या आ गया भाई? 100। तो इधर से वर्ग है इधर आएगा तो ये क्या होगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्ग इधर हट गया और इधर क्या हो गया? वर्गमूल। और 100 का वर्गमूल क्या होता है? आप सभी जानते होंगे, 100 का वर्गमूल होता है 10। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो गया भाई? आंसर आ गया 10। चलिए अभी देखते हैं सवाल नंबर कौन सा? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 चेक करते हैं भाई हम लोग। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। देखो भाई आप लोग, प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सवाल सेम है, बस उसमें क्षेत्रफल दे रहा था और इसमें परिधि दे रहा है। तो कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योगफल, परिधियों के योगफल के बराबर है। अर्थात दो वृत्त दिया गया है। क्या दिया गया है? दो वृत्त, दोनों की अलग अलग त्रिज्याएं हैं, एक की 19 सेंटीमीटर है तो दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, इन दोनों की परिधियों से एक नई परिधि का वृत्त बनाया गया है। क्या बनाया गया? परिधि। अच्छा, परिधि किसे कहते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक यही चारों तरफ की लंबाई को हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। तो इन दोनों की परिधियाँ इस तीसरे परिधि के बराबर है, अर्थात हम यहाँ से यहाँ इसकी परिधि निकालेंगे 2 पाई r और इसकी भी परिधि निकालेंगे 2 पाई r, दोनों को जोड़ देंगे तो तीसरे वृत्त की परिधि हमें पता चल जाएगा। और यहीं से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? नए वृत्त की त्रिज्या। तो चलिए देर न करते हुए लगाते हैं। तो पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या r बराबर 19 सेंटीमीटर। क्या है? 19 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r1 मानते हैं, पहले को r1 दूसरे को r2, तो 2 पाई r1 हो जाएगा। तो 2 पाई का मान नहीं रखेंगे, r1 का मान है 19, तो 19 दूना 38 पाई। क्या आ गया? 38 पाई। दूसरे का निकालते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर क्या है? 9 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की परिधि बराबर होगा 2 पाई r2 का मान क्या है? 9, तो 9 दूनी 18 पाई। क्या हो गया? 18 पाई। तो नए वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा भाई? इन दोनों के योग, इन दोनों की परिधियों का योग। तो नए वृत्त की परिधि बराबर होगा 38 पाई प्लस 18 पाई। जोड़ते हैं भाई, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 56 पाई। क्या आ गया भाई? 56 पाई। तो ये हो गया 2 पाई r बराबर 56 पाई। 2 पाई r बराबर 56 पाई। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल। पाई से पाई हो गया हमारा कैंसिल। तो 2r बराबर क्या आ गया? 2r बराबर आ गया 56। तो देखो 2r के साथ गुणा है, उधर जाएगा तो भाग होगा। इधर गुणा होता है तो बराबर के उस तरफ जाता है तो भाग हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। इधर इसके साथ गुणज में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में, अर्थात भाग हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 56/2 बराबर 28। कितना आ गया भाई? 28 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा देखते हैं भाई? तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसको हटाते हैं। चलिए ये आ गया हमारा तीसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है
कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। प्रश्न क्या है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। तो सबसे पहले ये जानो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। एक चक्कर लगाने में क्या करेगी भाई, देखो ये है, मान लीजिए क्या है, ये कार का पहिया है, तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर की दूरी तय करेगी, अर्थात एक चक्कर में यहाँ से लेकर यहाँ से फिर यहीं पे आ जाएगी, और यही होती है वृत्त की परिधि। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर किसके होगा, 2 पाई आर के। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, अपनी परिधि के बराबर। कितनी दूरी तय करेगा भाई, अपनी परिधि के बराबर। तो पहले देखते हैं इसका व्यास क्या है, कार के पहिए का व्यास। तो कार के पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास डी बराबर कितना है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, अपनी परिधि के बराबर। तो लिखते हैं पहिए द्वारा एक चक्कर में, पहिए द्वारा एक चक्कर में, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर होगा 2 पाई आर। किसके होगा, 2 पाई आर। और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है 2 आर। क्या होता है, 2 आर। तो डायरेक्टली हम यहाँ रख देंगे भाई, 2 आर की जगह पे क्या रख देंगे, 80 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका मान हो जाएगा पाई डी। क्या हो जाएगा, पाई डी। पाई का मान 22/7 और डी का मान है 80। क्या है, 80। डी का मान क्या है, 80। तो गुणा करते हैं 8 दूनी 16 के 86, लेकर 8 दूनी 16, 1 17, 1 0 यहाँ पे था, ये 0, 1760 अर्थात 1760/7 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है भाई, 1760/7 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं क्या देखते हैं, कार की चाल क्या है, कार की चाल, कार की चाल बराबर है कितना किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की चाल बराबर है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब बटा होता है, आप जानते रहो। प्रति का मतलब क्या होता है भाई, बटा होता है। कार की चाल क्या है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखो भाई, कार की जो यहाँ पे जो दूरी है किलोमीटर में है, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में है, यहाँ समय घंटे में है और यहाँ समय मिनट में है। तो सबसे पहले हम इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे और घंटे को हम मिनट में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि जब तक यूनिट हमारी समान नहीं होती है तब तक हम किसी भी डिजिट को ना तो जोड़ सकते हैं, ना तो घटा सकते हैं, ना तो गुणा कर सकते हैं, ना तो भाग। तो सबसे पहले हम यूनिट बराबर करेंगे। ये क्या है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे भाई, किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे और घंटे को किस में बदलेंगे, मिनट में। तो आप जानते ही हो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई। एक किलोमीटर में यदि हम कह दें तो आप कहोगे 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अर्थात 1000 मीटर में 1000 मीटर ना, 1000 मीटर बराबर हो जाएगा 1000 गुणे 100, 1000 गुणे 100, 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर। अर्थात क्या हो जाएगा, एक के बाद 5 जीरो ना, 1 लाख सेंटीमीटर। इतना हो गया। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। क्या होता है भाई, 1 लाख सेंटीमीटर। तो हम 66 की जगह, 66 ना किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हटा के जैसे ही हम सेंटीमीटर लिखेंगे तो हमें 1 लाख से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो हम 66 के आगे गुणे के रूप में हम क्या लिख दिए, 1 लाख। 1 2 3 4 5, 5 जीरो था, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। अब क्या हो गई भाई, ये हो गया सेंटीमीटर। और प्रति का मतलब होता है बटा। क्या होता है, बटा। प्रति घंटा था, प्रति घंटा का मतलब 66 किलोमीटर प्रति 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो घंटे की यूनिट क्या है भाई, सॉरी घंटे का मान क्या है, 1 है। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है ये जानेंगे हम लोग। 1 घंटे में कितना मिनट होता है भाई, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट। तो नीचे हम लिखेंगे 60। क्यों लिखे, क्योंकि किलोमीटर हमारा 66 था और घंटे के आगे कौन सी संख्या है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात प्रत्येक घंटे में 66 किलोमीटर। प्रत्येक अर्थात 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो 1 घंटे को हम मिनट में बदल दिए तो 60 मिनट आ गया भाई। और 66 किलोमीटर को जैसे ही हम सेंटीमीटर में बदले ना, तो 1 लाख से गुणा कर दिए। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। और एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर बराबर क्या हो गया, 1 किलोमीटर बराबर हो गया 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 लाख से हम इसमें क्या कर दिए, गुणा। तो चलिए इसे काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6, अच्छा 11 छक्के 66। तो 11 के आगे 4 जीरो, 11 के आगे 4, 1 लाख 10,000।
4 जीरो। अब इसे लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति मिनट, अर्थात 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 1 मिनट में, अच्छा कहा ना, इसका मतलब 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितना है भाई, 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो ये है 1,10,000 सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 1,10,000 सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो 1 मिनट की बात थी, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो 10 से गुणा कर देंगे भाई, 1,10,000 गुणे 10 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया भाई, 11 लाख आ गया हमारा, 3 4 5, क्या आ गया भाई, 11 लाख, 11 लाख आ गया। इसके बाद पूछ रहा है चक्करों की संख्या, तो पहिए द्वारा लगाए गए कुल चक्करों की संख्या। चलिए पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या, लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या की संख्या बराबर क्या होगा भाई, ये हो जाएगा कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय दूरी। कितना हो जाएगा भाई, इसका सूत्र बनेगा कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, तय दूरी। तो कुल दूरी क्या है भाई, कुल दूरी है 11 लाख, कितना है भाई, 11 लाख, और एक चक्कर में तय दूरी है 1760/7। क्या है, 1760/7। ये है मेन बटा, मेन बटा के जब ऊपर इसे ले जाएंगे, मेन बटा के ऊपर जब हम ले जाएंगे भिन्न को, तो भिन्न का अंश हर में हो जाएगी और हर हमारा अंश में हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 11 लाख, क्या हो गया भाई, 11 लाख गुणे 7/1760। तो 0 से 0 हमारा हो गया कैंसिल, 11 से काटेंगे भाई, 11 एकम 11 बचा 6, ये हो गया 66, 11 छक्का 66, इसे काटेंगे 11 से, तो 11 एकम 11, इसके बाद कितना, 1 2 3 4, 4 जीरो, कितना जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो हो गया। अब ये आ गया कितना भाई, ये आ गया 7,000, 7,000 बटा 7,000 ना, 7 एकम 7, 70,000/16, क्या आ गया भाई, 70,000/16। तो अब इसको हम काटते हैं भाई, 16 से भाग करेंगे, 16 चौका, हाँ 16 से भाग करो, 16 चौका 64, 16 चौका 64, हासिल कितना बचा भाई, 64 में हासिल 60 हो गया, तो 16 सत्ते, हाँ देखो ऐसे भाग कर लेते हैं, कितना है, ये है हमारा 7,000 को जब हम 16 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 4,375। आप लोग कर लेना, यदि आंसर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे बताना, और आगे की वीडियो हम आगे